हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर, कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक के ऊपर, साथ ही साथ उन सभी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़। वीडियो को आराम से लास्ट तक जरूर देखिए जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे। चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पैराडीफ फॉस्फेट शेयर। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है 1.5% के गिरावट के साथ आपको क्लोज किया। तो यहाँ पे आज एक अच्छा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला। प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखेंगे तो स्टॉक 8.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग लास्ट 6 मंथ के मोमेंटम को देखेंगे या फिर लास्ट 1 ईयर के मोमेंटम को देखेंगे, स्टॉक ने 1 ईयर में पैसा अच्छा बना के दिया। तो एक चीज़ तो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, जो स्टॉक मार्केट में अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, थोड़ा नज़रिया आपका बड़ा है, 1 साल 2 साल 3 है, तो आप धीरे धीरे पैसा कमाइए। बिल्कुल क्विक मनी के लिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितना कम समय में आप पैसा कमाना चाहिए आपका स्किल उतना मस्त होना। तो चलिए पैराडाइम फॉस्फेट को आज हम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आज इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आज कंपनी ने क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है। इसके साथ साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ साइन किया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का वैल्यू बहुत जरूरी है। 4,000 करोड़ जो है कंपनी इन्वेस्ट करने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर में। यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर में कंपनी जो है 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला। यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाएगा, तो अगर आप डिटेल में देखेंगे तो कंपनी जो है अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए और स्पेशली जो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो है बोथ एज ए इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट जो है कंपनी पे ये 4,000 करोड़ स्पेंड करने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, एमओयू ऑलरेडी साइन हो चुका है। अब ये वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात हम लोग अगर पैराडाइम फॉस्फेट के मार्केट कैप को देखेंगे, 9,167 करोड़ का ये मार्केट। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो तकरीबन जो है आपको 45% मार्केट कैप का 45% जो है कंपनी यहाँ पे कैपेक्स करने जा रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये एक बड़ा कैपेक्स हुआ। 45% अपने मार्केट कैप का कैपेक्स करना बहुत बड़ा कैपेक्स होता है। अब चलिए बात करते हैं कंपनी के पास बैलेंस कितना है। 2,944 करोड़ कंपनी के पास जो है आपको रिजर्व से कंपनी के पास पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कंपनी के डेट को आप देखेंगे, 4,346 करोड़ का डेट अभी भी कंपनी के पास है। तो यहाँ पे अगर सपोज और 4,000 को हम लोग ऐड करते हैं तो ये 8,300 के आसपास हो जाता है, जिसमें कि तकरीबन 3,000 करोड़ जो है कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और अगर इस 815 को ऐड कर देते हैं तो तकरीबन 3,700 के आसपास, 3,700 करोड़ के आसपास कंपनी के पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, नो डाउट कंपनी जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, कंपनी अपने पेमेंट को क्लियर कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरा एक अच्छा बात है, जो बहुत से लोग बोलेंगे जो ऑलरेडी कंपनी के पास इतना डेट है तो कंपनी जो है क्यों इतना बड़ा कैपेक्स कर रहा है या फिर कंपनी कैसे चुकाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये नेक्स्ट 5 ईयर में होने वाला है, ना कि विद इन ए 1 ईयर होगा। तो जब ये 5 ईयर में होगा तो डेफिनेटली तब तक जो है कंपनी का और सेल्स भी ग्रो करेगा, कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है अभी अपने इंटरेस्ट को पे करने के बाद भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। तो डेफिनेटली जो है अपने मार्केट कैप से ज़्यादा कंपनी का सेल अभी ही देखने को मिल रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और कैपेक्स अगर होता है तो कंपनी को इसका फायदा आने वाले ईयर्स में देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट सॉरी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे, एक अपसाइड यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, जिस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। और अभी जो है वापस से स्टॉक ऊपर की साइड में यहाँ पे हॉल्ट करता हुआ दिख रहा है। एक रेंज में स्टॉक काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में अब जो नेक्स्ट रैली स्टार्ट होगा
ये रैली स्टार्ट होगा जब स्टॉक 125 130 के लेवल के ऊपर निकले, यानी कि अभी थोड़ा टाइम और यहाँ पे स्पेंड कर सकता है और उसके बाद 125 130 के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तो इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोगों को दिख सकता है, जो कि इस स्टॉक को 170 180 की तरफ ले जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है कार ट्रेड टेक। कार ट्रेड टेक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर, यहाँ पे अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोगों को आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप इस ब्रेकआउट को ध्यान से देखेंगे तो ये मोमेंटम काफ़ी नीचे से हो रहा है। इनफैक्ट ये मोर देन 100% का मोमेंटम होने के बाद स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस 5 मंथ से कंटिन्यूस रैली है। तो कभी भी अगर इस टाइप का मोमेंटम होता है, इस टाइप का ब्रेकआउट होता है जहाँ पे कि ब्रेकआउट देने से पहले स्टॉक बड़ा मोमेंटम कर चुका है, बेटर है ऐसे स्टॉक में हम लोग एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट नहीं निवेश करेंगे। फिर इस स्टॉक में कब निवेश करेंगे, यहाँ पे आपको निवेश करने का अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा। सपोज अगर स्टॉक यहाँ पे इसी रेंज में कंसोलिडेट कर जाता है और एक रेंज बना देता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर सपोज यहाँ पे स्टॉक और ऊपर निकल गया, उसके बाद अगर रीटेस्ट करने के लिए आता है तो इस रीटेस्ट पे हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अभी के लिए कार ट्रेड टेक को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक मोर देन 100% रैली करने के बाद स्टॉक ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे। थर्ड स्टॉक है सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड के शेयर होल्डर्स के लिए कल का डे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल है 31 जनवरी और 31 जनवरी को सेनको गोल्ड का एक्स डेट है। इस चीज़ का एक्स डेट है तो यहाँ पे जो है 10:5 के रेशियो में स्प्लिट होने वाला, यानी कि 10 रुपए का फेस वैल्यू जो है 5 रुपए के फेस वैल्यू में कन्वर्ट होने वाला है। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो वो 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 10 शेयर है तो 20 शेयर में, और आपके पास अगर 100 शेयर है तो 200 शेयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर कल के सेशन में आपको प्राइस 50% से रिड्यूस मिले, यानी कि जो प्राइस अभी आप 900 का देख रहे हैं, अगर ये 450 का मिले तो आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो है जितना आपके पास है उतना ही दिखेगा, बट आपका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। जो रिमेनिंग शेयर्स रहेगा जो आपको स्प्लिट होने के बाद मिलेगा, वो नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर कल सुबह सुबह आपको प्राइस 50% दिखे और नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही दिखे तो आपको पैनिक नहीं होना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक में जो है अभी भी यहाँ पे थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि स्टॉक जो है एक अच्छे ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है और ऊपर की साइड से यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है। तो तेजी कब इस स्टॉक में स्टार्ट होगा, जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को पहले तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, और उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक जो है और ऊपर जोरदार तेजी कर सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग के लिए अभी थोड़ा सा वेट। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो के शेयर होल्डर्स के लिए भी कल का दिन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल यहाँ पे भी आपको मिलेगा 2:1 का स्प्लिट, यानी कि यहाँ पे भी जो है आपका 2 का फेस वैल्यू 1 में कन्वर्ट होने वाला है। और यही वजह है जो यहाँ पे भी अगर आपको प्राइस हाफ दिखेगा तो आपको घबराना नहीं है। आपका 1500 का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा 750 का, और आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो डबल हो जाएगा। वो आपको नेक्स्ट 3 डेज के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको घबराना नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं इस स्टॉक के टेक्निकल लेवल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक सपोर्ट क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे अभी कंफर्मेशन मिला नहीं है। ऊपर की साइड से अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, बस वेट करना है। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है,
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस स्विंग हाई का भी टेकन आउट हो जाएगा, तो एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा और स्टॉक वापस से ऊपर की साइड मूव कर सकता है। लास्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है आईजीएल। आईजीएल के शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी। आईजीएल के शेयर होल्डर्स के लिए क्यों खुशखबरी है? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, 31 जनवरी है कल, और 31 जनवरी को आपको क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो कंपनी के शेयर होल्डर को बोनस मिलेगा कितना, 1:1 का। यानी कि यहाँ पे भी प्राइस जो है वो आपको होने वाला है हाफ। तो जो अभी आपको 400 का प्राइस दिख रहा है, ये 200 के आसपास का प्राइस दिखेगा और आपका नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा डबल। ये शेयर्स भी, बोनस का शेयर्स भी आपको नेक्स्ट प्री ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब एक और बात के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, आईजीएल का क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुका है, और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आईजीएल का रिजल्ट जो है अच्छा नहीं रहा। बहुत से लोग बोलेंगे अच्छा क्यों नहीं रहा। यहाँ पे तो सेल्स बढ़ा है, अगर क्लियरली देखेंगे सेल्स बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन मार्जिन 6% से कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% से कॉन्ट्रैक्ट किया है, और यही वजह है जो कंपनी का नेट प्रॉफिट पे रिड्यूस हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुआ है, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है रिड्यूस हुआ है, और इस वजह से जो है कंपनी के स्टॉक प्राइस में लगातार पिटाई देखने को मिल। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जो है एक अच्छा चेंज हुआ है। यहाँ पे एफआईआई ने 5% से अपने स्टेक को डिक्रीज किया है, प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है। डीआई ने यहाँ पे 3% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, यानी कि रिमेनिंग जो 2% था वो आपको बाई किया गया है पब्लिक के द्वारा। तो यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, एफआईआई एग्जिट किए हैं, डीआई एंट्री लिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे, मंथली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है। कब से ये स्टॉक रेंज में फंसा हुआ है? 2019 से ही स्टॉक इस रेंज में है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो स्टॉक जो है 2019 में इस रेंज में एंट्री लिया था, और ये रेंज है 300 पॉइंट का। 19 कंप्लीट ईयर जो है स्टॉक इसी रेंज में रहा, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 6 ईयर से स्टॉक इसी रेंज में है। तो एक अच्छा रेंज कंसोलिडेशन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बार बार स्टॉक 300 के पास आता है और यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। तो अगर इस लेवल के पास आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, जहाँ पे कि 80 to 100% के लिए हम लोग इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।